तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कॉमेडी शो जिसको बच्चे से लेकर बड़े तक सब देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस शो में कुछ ऐसे भी डार्क और अडल्ट मोमेंट्स हैं जिसको देखने के बाद बच्चे छोड़ो बड़े तक शर्मा जाए। शर्म आवे जहाँ हर किसी ने एक से बढ़कर एक सीन दिया है। फिर चाहे तो सोसाइटी के कपल्स हो जैसे भिड़े और माधवी हो, हनीमून की और थोड़ी हद तक आसक्त करते हैं, दया और जेठा हो, अभी नहीं छोड़ूंगा, या सोडी और रोशन हो, या फिर हो चंपक चाचा की गांव की क्रश। और हाँ, पहले ही बता दूं वो सरपंच की बेटी नहीं कोई और है। तो इस वीडियो में ऐसे ही सबके एक से बढ़कर एक मोमेंट्स है, तो उन सब को देखने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो के मजे लेते रहना। तो वेलकम टू टॉप 10 अडल्ट मोमेंट्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पार्ट 3 में, जहाँ सबसे पहला सीन आता है माधवी और भिड़े का, जहाँ जब वो लोग सिंगापुर घूमने गए थे और वहाँ फिर घूमते घूमते माधवी का मूड बन जाता है। मुझे तो मेरा हनीमून याद आ गया। अरे वाह, किसी साथ गई थी? अब शुरू में तो भिड़े भाई शर्मा रहे थे, लेकिन जब माधवी कहती है विदेश में सब चलता है और माधवी के बोलने के बाद भिड़े को भी अपना जमाना याद आ जाता है। हनीमून की और थोड़ी हद तक आसक्त करते हैं। इतना नहीं। नोटी हो रहा के अब यहाँ तो भिड़े भाई ने मजे करा दिए यार। अब अगला सीन आता है चंपक चाचा का, जहाँ ये माधवी और सरपंच की बेटी के नाम से तो बदनाम है ही, पर भाई साहब ये तो उससे भी एक लेवल ऊपर के खिलाड़ी निकले। जहाँ एक एपिसोड में जब सोसाइटी की सारी औरतें उसके मजे ले रहे होते हैं, जहाँ जब महिला मंडल को पता चलता है चंपक किसी भूरी के पीछे दीवाना था। बुरी को देखने तो रोज कुछ न कुछ बहाना करके उसके घर जाया करता था। चाचा जी हमें भी भूरी आंटी से मिलवाइएगा। मतलब ये होता है स्वैग ना भाई। अरे बुरी को क्या देखना मजा ही कुछ और है। अब यहाँ पे तो सारी औरतों ने इनके मजे ले लिए, लेकिन माधवी कितना जेलस फील करती होगी यार। बूढ़ा भड़क गया। अब तीसरे नंबर पे है पोपटलाल का नाच, जब चंपक चाचा बने उनके नाजायज बाप, जहाँ जब पोपटलाल सिंगापुर के क्रूज शिप में अपने दोस्तों के साथ डांस देखने जाता है और फिर वो उन सब लड़कियों के साथ डांस करके मजे ले रहा होता है। हम तेरा चच्चा है हम तेरा सुन, अब एक गयानी ज्यादा ज्ञान मत पेल, तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का देख, तेरा डांस देखा चच्चा को मजा नहीं आ रहा तो छमिया का जैसे। और जैसा कि इस बुढ़े की आदत है, ये यहाँ भी टपक जाता है। अब पोपटलाल शर्मा जाता है और पता है उस समय ये बुढ़ा क्या बोलता है, सब छोड़, तुझे अकेलापन महसूस हो रहा था तो मेरे कमरे में आ जाता भाई। क्या बोला तूने? बताओ भाई, यहाँ सुंदर लड़कियों के डांस को छोड़ के इस बुढ़ापे के ज्ञान को सुनेगा क्या वो? और क्या भाई तू लड़की है क्या जो उसका अकेलापन दूर करेगा? साला खुद तो आज भी बूढ़ी औरतों के पीछे पागल है और पोपटलाल कर दे तो गलत। और अब पोपटलाल की जिंदगी से ज्यादा इस शो में कुछ भी डार्क नहीं है। मतलब लिटरली बेचारा अभी तक 100 लड़कियों से ज्यादा को देख चुका है। जहाँ कुछ के साथ रोमांस किया तो पता चला कि वो लड़के हैं, जहाँ कुछ के साथ सपने में ही रोमांस कर पाया और वो भी टूट गया, जहाँ कुछ लड़कियां तो शादी करने से पहले ही छोड़ के भाग गई। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता भैया। तो पेश करता हूँ पोपटलाल के लिए एक शायरी, जिसको लड़की समझ प्यार किया वो लड़के निकल गए तो कुछ शादी से पहले किसी और के साथ निकल गए, और हम अभी तक कुआरे के कुआरे रह गए। और कहने को तो ये दिल चाहता है कि वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह 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 वाह, कहाँ तक करोगे ऊ का पीछा, तू बेटी चौथ किसी और की हो गई। लेकिन मानना पड़ेगा इतने लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद भी इसको उम्मीद है कि इसकी शादी होगी। गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। और भाई एक तो इस शो के एडिटर्स भी ना कुछ भी लिख देते हैं। अब हंसी आ रही भाई बोलने से पहले, जैसे ये टाइटल पढ़ो, अजय जी बने सोनू के पहले कस्टमर। आई मीन क्या यार, चॉकलेट के कस्टमर बोलो यार। अब ये देखने के बाद भिड़े भाई एडिटर को कुछ ये बोलेंगे। और अब जेठालाल और दया के कुछ ऐसे भर भर के एडल्ट सीन्स है जिसमें अगर कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता तो टप्पू का दूसरा भाई आज सोसाइटी में खेल रहा होता। जहाँ पहले तो ये सीन देखो, जहाँ पे दया जिस तरह जेठा को बोलती है, इस महीने आई मीन एंट्री अच्छी है लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल है, मतलब कैजुअल है। मतलब भाई ये फैमिली शो ही है ना। अब अगला अडल्ट सीन है जब वो लोग कच्छ घूमने गए थे और वहाँ पे टेंट के अंदर जेठालाल और दया का ये सीन। बैठा तो सही। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। और बस यहाँ पे जेठा की बात बन ही चुकी थी और सोडी आ जाता है और मूड खराब कर देता है। और फिर कहाँ दया नहाने निकल जाती है, सोडी अपने पास चला जाता है और जेठा वहाँ पे खड़ा रह जाता है। और सोडी से याद आया भाई, ये नया सोडी तो बहुत हरामी है यार। मतलब यहाँ जब भिड़े माधवी को हक करता है तो ये उसके सामने आके बोलता है भाई तुझे हक करना नहीं आता, और ये तो माधवी को ही गले लगाने वाला था। और भिड़े ने उसे बचा लिया। और फिर रोशन आई और ये देखो भाई शर्म ही नहीं है। और फिर ये सीन देख लो
जहाँ भिड़े के आने में बोलता है घर की बात है। मतलब शर्म आया है कुछ। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। परिवार का नाम बुरा दिया है याद। और यही सेम डायलॉग जेठालाल में भी लागू होता है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और फिर जेठा और दया का इतना क्लोज एक सीन जिसमें तो मुझे भी लगा था किस करके कुड़ी को प्रेग्नेंट कर देगा यार तू। यहाँ सुबह सुबह एक कॉकरोच की वजह से जेठा की निकल पड़ती है, नजदीकियाँ बढ़ती है आप खुद देख लो। और लोडिंग होने से पहले ही एज एक्सपेक्टेड ये बुड्ढा फिर आ जाता है। मतलब अलग दुख है यार। ये सीन मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही फैमिली वाला था। और फिर ये सीन जब ये लोग गोला खाने जाते हैं, शर्म घर पे ही छोड़ के आए हो क्या? मतलब यहाँ भी इनको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। चला एक शब्द बोला तो यही काट देंगे तुमको। लेकिन मानना पड़ेगा यार, गोकुल धाम वाकई में एक परिवार है जहाँ क्या प्यार से ये लोग खाना खिलाते एक दूसरे को। ले ले ले, अरे मुंह में ले भाई। अब इस वीडियो में आगे धीरे धीरे ऐसे डार्क मोमेंट आएंगे जिसको देखने के बाद आप बोलोगे तो गलत बात है। और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको अभी तक इस वीडियो को देखने में मजा आ रहा है तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लो, बहुत मजा आएगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब अगला डार्क मोमेंट आता है अपने एक में उस सेक्रेटरी भिड़े भाई का। अब इस सीन की डार्कनेस से समझो यार, जहाँ पे भिड़े पेपर पढ़ के हंस रहा था, जहाँ पेपर में लिखा हुआ था पति को समोसा लेने भेजा, बीवी प्रेमी के संग भाग गई। तभी भिड़े हंसी रहा होता है, तभी अचानक माधवी आ जाती है और बोलती है अब जरा चाय पीने के बाद ना नाके पे जाके आइए। क्यों? आज ना समोसा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। और यहाँ पे भिड़े शौक, माधवी रॉक। लेकिन आपको पता है ये सिचुएशन सच हो सकता है क्योंकि माधवी का प्रेमी कौन है आपको तो पता ही है। अरे चंपक चोर। अब इसके बाद ये डार्क मोमेंट, मैं आपका इंतजार कर रहा था। भिड़े और जेठालाल इस तरह इस लड़की को देखते हैं और हाथी भाई कहते हैं पेशेंट भाई इसलिए सबको ये शो पसंद है, पल पल में मजे दिलाता है। वैसे इन दोनों ने यहाँ पे क्या सोचा होगा। अरे हाथी भाई रहू दे। करू दे। अब भिड़े को लोग आदर्शवादी शिक्षक मानते हैं, पर लगता है इनके इन्हीं अदाओं के पीछे कोई दीवाना हो गया है। जहाँ पे डरावनी दुल्हन वाली आर्क में जब भिड़े मटका की मोहनलाल के सेक्रेटरी को फोन करता है तो वो उससे ऐसा फ्लर्ट कर रही थी जैसे हाय हाय इतना सुकून। और सोसाइटी के सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जलवा है हमारा। और फिर ये सीन जब भिड़े अय्यर को तमिल में कुछ कहता है उठा रहे हो। और तभी आप ये सीन देखो, जब सब लोग पूछते हैं तुम्हें तमिल कैसे आई, तब भिड़े बोलता है वो मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसकी मम्मी तमिल थी। और यहाँ पे माधवी का रिएक्शन और जेठा और अय्यर का एक्शन साफ बताता है ये सीन कितना डार्क था। अब अगला सीन है जब बबीता के आने में एक बच्चे ने उसे मम्मी और जेठा को पापा बना लिया था, जो कि जेठा की फैंटेसी भी थी। और उस दिन 2 घटनाएं घटी जहाँ वो जेठा के लिए बुरा भी था और अच्छा भी। पहले तो उसे बबीता का फ्लाइंग किस मिला उस बच्चे की वजह से, ठीक है। और फिर उसी दिन शाम को दया का किस मिला। मतलब क्या सुकून मिला उसको यार। लेकिन उसके अगले ही दिन सुबह जेठा बहुत खुश था, पता नहीं यार कुछ तो हुआ होगा। चलो कभी तो जेठा भाई को मिला सुख चैन। और अब बेचारे के साथ क्या हो रहा है यार, पिछले 8 सालों से उसमें और पोपटलाल में कुछ भी फर्क नहीं है। के साथ कोई नहीं टिकता भाई। और अब इसी से याद आया कि आप बबीता का पहले ये सीन देखो। जेठा जी को भी रसगुल्ले जरूर खिलाऊंगा, बहुत पसंद है उन्हें, बहुत खुश हो जाएंगे जेठा जी। I mean, इतने सालों में कभी इसको ये ख्याल नहीं आया कि अपने पति अय्यर से प्यार कर लूं, उसको खुश रखो। लेकिन नहीं भाई, पर उसको तो जेठा जी की पड़ी है। और फिर ये शो वाले इंटरव्यूज में बोलते हैं कि हम सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। मतलब ये है आपका पॉजिटिव मैसेज। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और अब आता है सबके चाहिए जेठालाल पर। अब ये दया के जाने के बाद अक्सर उदास रहता है कि वो नहीं आ रही है, मुझे छोड़ के चली गई। ठीक है भाई तुझको अगर उससे उतना ही प्यार है और अगर बबीता से फुर्सत मिले तो भाई एक काम कर, एयरपोर्ट जा, प्लेन में बैठ, 1 घंटे में अहमदाबाद में उतर, दया को ले और वापस आ जा। भाई सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं भाई, हमको तो रोना है, हमको तो बबीता जी के पीछे लटकना है। मतलब क्या भाई, खुद की इज्जत है या नहीं? बस यहाँ अपनी दुखड़ों की बीन बजानी है। मतलब अब देखो यार, यहाँ पे जेठालाल का जो भी फैन होगा वो ऑफेंड हो सकता है, तो अपने देश में देखना। पहले तो आप ये देखो भाई, सच बोलूं तो कभी कभी ये हद पार कर देता है यार। जैसे अगर सीआईडी वाले एपिसोड में देख लो तो जब बबीता को सीआईडी वालों ने अरेस्ट कर लिया था तो भाई एक काम धाम सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लग गया था। भाई इतने उदास तो अय्यर और बबीता नहीं थे जितना जेठा था। I mean, तुझको क्या है इतना भाई इससे? भाई इतना क्या प्यार है तुझको? भाई बीवी तुझे खाना दे रही है, तेरा ध्यान रख रही है, तुझे सब कुछ दे रही है, बच्चे दे रही है। अरे बहन के, अरे भाई तो उस पे ध्यान देना। लेकिन ना भाई यार भाई को रखा ठीक है। बबीता जी को तो छोड़ देना चाहिए, फिर बबीता जी लेडीज है। गवा अनपढ़ है क्या?
पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई। फिर चाहिए ऐड वाला सीन देख लो, जहाँ सिर्फ बबीता को इम्प्रेस करने के लिए वो उसका बिना परमिशन के उसका ऐड दे देता है। चला एक शब्द बोला तो यही काट देंगे तुमको। सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप और कुत्ते कर सकते हैं। अब अगला सीन देखने से पहले निकलोडियन चैनल को थैंक यू। अब आने वाला सीन अब्दुल का डार्क सीन है, जहाँ जब हर कोई बोल रहा होता है कि मैं अपनी पत्नी को झूठ बोल के आया हूँ, तब अब्दुल बोलता है, अरे आप लोग तो अपनी अपनी बीवी को झूठ बोलते आ रहे हो। मैं तो आप सबकी बीवी को झूठ बोलकर आ रहा हूँ। मेरा मतलब आज अब्दुल ने भी 1 वर्सेस ऑल कर ही दिया। अब अगला डार्क सीन है इन सब का गुड न्यूज। तो गोकुल धाम में गुड न्यूज का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट होना होता है। जहाँ जब भिड़े सबको एक बार गुड न्यूज दे रहा था, तो जेठा ने सीधे उसको बोल दिया था, वाह वाह भिड़े वाह, मुबारक हो। अच्छा इसीलिए माधवी भाभी नहीं आए हैं। भाई जेठा ने तो माधवी को सीधा प्रेग्नेंट बता दिया। मतलब हद करते हो यार। फिर दया का ये सीन, जब उसने टप्पू को पैदा करते वक्त डाकू की किताब पढ़ी थी, तब जेठा के कहने में वो अपनी गलती को सुधारने के लिए दूसरे राउंड के लिए तैयार थी। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब वाह, ये होता है डेडिकेशन और मेहनत। जैसे कोमल का ये सीन देख लो। भाभी एक खुश खबर है, गुड न्यूज। और भिड़े बोलता है चिल्ला के बोलने की क्या जरूरत है। अब फिर दूसरा सीन ये है, जब दया जेठा को कॉल करती है और बोलती है गुड न्यूज है, तो जेठा सोच ही लेता है भाई ये नहीं करना था यार, ये तो गलती हो गई। और जब बबीता जी ने अंजलि को कहा अंजलि भाभी गुड न्यूज है, तब तो वो पूरा खुशी हो गई थी। Congratulations। कौन सा महीना? और सबसे एंड में है सबसे डार्केस्ट सीन, बाघा का ये वाला सीन देख लो, मजा ही आ जाएगा। जहाँ नट्टू काका और बाघा आते हैं और कुछ ये बोलते हैं, गुड न्यूज है, बाघा हैज डन इट। आई मीन ये सीन रियली डार्क और फनी था यार। ज्यादा उछल कूद मत कर। और यहाँ पे इस सीन में जेठा वाला शॉक एंड बाघा बावरी इन बेडरूम रॉक्ड। गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। पर एंड में सब नॉर्मल हो जाता है। अब जेठालाल के मिजाज के बारे में आपको तो पता ही है। जहाँ जब एक बार दया ने बबीता को बहन बोल दिया था, तो भाई साहब जेठालाल तो कैलकुलेट ही करने लग जाता है। मतलब असली ले यार। बापूजी का संस्कार है। फिर चाहे गुलाबों का जेठा के प्यार में गिरना हो। बॉक्स देना भाई स्ट्रॉबेरी। अब आप सोच के देखो, बेटा ऐसा है तो बाप कैसा ही होगा। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लेजेंड चंपक लाल की, जहाँ जब एक बार रेस हुआ था कि जो भी जीतेगा सरपंच की बेटी उससे शादी करेगी। और फिर चंपक जान लगा के भागा। चल साथ में जम मारते 1 2 3 धोखा दिया। प्राण जाए पर प्यार न जाए। और भाई मुझे ये सीन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, जब सोसाइटी की सारी औरतें पानी में मजे ले लेकर नहा रही थी और तभी चंपक आ जाता है। और ये सीन थोड़ा सा मुझे बहुत ही गलत लगा था, जहाँ जब वो आता है सब औरतें भीगी हुई रहती है और ये दांत फाड़ के बोलता है गुट्टे खाओगे। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, बस मेरा नाम दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ, जुड़ी कहानी सच्ची लगे, तू मुझे अच्छी लगे, चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, चुतिया बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। अब तारक और अंजलि को भी बहुत कोई इंटरफेयर कर देते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है उनका सीन भी देखने लायक होता है। जैसे ये सीन देख लो, जब तारक ने उसको गिफ्ट दिया था और यहाँ पे उनका रोमांटिक मोमेंट जेठा की वजह से खराब हो रहा था, पर जब वो जाता है और थोड़े देर में जब उनका मैटर सॉल्व हो जाता है, तब उनका भी सीन अच्छा था। कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाय हाय इतना सुकून। तालियां होनी चाहिए। और फिर चाहे सोडी हो, जो बात में सब आदमी को उठा देता है। आप सोच के देखो अपने घर में क्या करता होगा, जहाँ वो हर छोटी सी बात में रोशन को उठा देता है। लेकिन भाई मैंने ये रिसेंटली देखा कि ये नए सोडी और रोशन तो बहुत हरामी है यार। भाई ये तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। भाई पहले वाले तो थोड़े बहुत शर्माते भी थे, पर ये तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये सस्ती मस्ती लोगों को दिखा के फैमिली शो को हटा रहे हैं। पापी लोग हैं, उन सबको न जाना होगा। और इन द एंड जहाँ लोग भिड़े को गलत बोलते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है यार। जहाँ भिड़े को पसंद नहीं आता कि सोनू आधी रात को टप्पू के साथ घूमने जाए, टप्पू सिंह के साथ मस्ती करे। भाई देखो, चाहे सोसाइटी या फिर समाज कितना भी वॉल्व क्यों ना हो गया हो, सबकी सोच उतनी ही है। भाई 4 लड़के और 1 लड़की, भाई आदमी सही नहीं सोचते। जहाँ भिड़े को पसंद नहीं आता कि सोनू उसके साथ जाए, भाई साफ बात बाप है वो उसका। लेकिन नहीं भाई, माधवी ने टप्पू को ऑलरेडी अपना दामाद बना लिया है। जेठा ऑलरेडी सोनू को अब बहू मान चुका है। और ये चंपक इस बुढ़े को तो कुछ भी चलेगी। आप ये सीन देख लो, जब एक बार टप्पू की दोस्त आई थी, तब तो वो बिना जाने बूझे बस लड़की देख के रेडी था शादी करने के लिए। आई मीन इस बुढ़े से चाइल्ड मैरिज नहीं हुई तो
करा रहा है। भाई सोनू कैसी भी हो टप्पू के हिसाब से परफेक्ट है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 4 चाहिए तो लाइक में रखते हैं 6900 का। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना आपकी क्रश आपको प्यार करना छोड़ देगी। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, और इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।